कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, माताओं का, बालकों का, बालिकाओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपके इस सुंदर गांव में। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें, थोड़ी देर कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। ईको कम कराओ इसका, ध्यान से सुनिए। देखो, आप लोगों ने जेल देखे होंगे। जेल सुना है ना? जेल, तो जेल में किसको डाला जाता है? चोरों को, जो कानूनों को तोड़ता है, सरकार का कहना नहीं मानता, उसको जेल में डाल देते हैं। जो चोरी करता है, दूसरों को मारता है, लड़ाई लड़ता है, गाली देता है कि नहीं, उनको उठा के कहाँ डाल देते हैं? जेल में। फिर जेल में सुख मिलता है या दुख मिलता है? दुख मिलता है। होशियार हैं आप लोग बहुत, मानना पड़ेगा। जेल में क्या मिलता है? दुख मिलता है, दुख मिलता है। तो ध्यान दो। अब जेल में, पीछे नहीं बोलना, जेल में दुख क्यों दिया जाता है? तू ही कथा कर ले इधर आकर के, फिर इसको ले जाओ, नहीं तो ये मेरे को हटा के कल से यही कथा में बैठ जाएगा सीधा। देखो, कोई बदमाशी करता है तो सरकार तो पुलिस वाले से उसको गोली मार सकती है जान से, लेकिन सरकार बदमाशों को जान से नहीं मारती। ज़्यादा ही बदमाशी करता है तब जान से भी मार देती है, लेकिन सरकार प्रयास करती है कि पहले इसको जान से मारने से पहले कहाँ डाल दिया जाए? जेल में डाल दिया जाए। जिससे क्या हो सकता है? जेल में इसको डालेंगे, थोड़े डंडे पड़ेंगे तो ये क्या हो सकता है? सुधर सकता है। समझ में आ रहा है? और जब सुधर जाता है तो उसे फिर जेल से बाहर निकाल देते हैं। तो दो कारणों से जेल में डाला जाता है। एक तो उसने जो गलती किया उसका दंड मिलना चाहिए उसको, ठीक है, और दूसरा उसको मौका दिया जा रहा है कि नहीं? क्या दिया जा रहा है? किस चीज का मौका दिया जा रहा है? सुधरने का। किस चीज का मौका दे रहे हैं? सुधरने का। इतना समझ में आया? तो जहां दुख मिलता है उसको हम जेल कहते हैं, या जेल को दुखालय कहते हैं, जहां दुख मिलता है, ठीक है। लेकिन आज तो हम जेल में नहीं है। लेकिन अगर संसार में किसी से पूछा जाए कि भाई सुखी हो क्या तुम, किसी से पूछो हाउ आर यू, तो लोग क्या कहते हैं? आई एम फाइन, है कि नहीं? सब बढ़िया है। कैसे बढ़िया है कि नहीं? आई एम वेरी फाइन। फिर थोड़ी देर बात करते रहो तो फिर अपनी समस्या की चिट्ठी निकालते हो। देखो, मेरी बीवी मेरे से लड़ाई लड़ी, सुबह नाश्ता नहीं दिया उसने। देखो, मैं एग्जाम में फेल हो गया। देखो, मेरा पैसा चोरी हो गया। देखो, मेरे को भाई लड़ता है। देखो, मेरे को ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो दुनिया भर की समस्याएं निकाल देता है। पूछो उससे, अभी तो फाइन था तुम, थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था? आई एम फाइन। अब फाइननेस किधर चली गई? थोड़ी देर पहले कह रहा था सब बढ़िया है, और फिर कह रहा नहीं नहीं, हमारे घर में भी यही समस्या है जो तुम्हारे घर में है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? हम जेल में नहीं हैं, लेकिन फिर भी संसार में दुखी हैं, है कि नहीं? दुखी। बच्चे लोग सोचते हैं पैसा नहीं मिल रहा है, हमको बहुत दुख है। घर वाले पैसा ही नहीं देते, काम करवा लेते हैं, पैसा देते नहीं। कुरकुरे खाने की इच्छा होती,
मिलता नहीं, क्या करें। बड़े लोग सोचते हैं क्या करें, बच्चे लोग हमारा सुनता ही नहीं। बच्चों ने नाक में दम कर दिया है, दुखी कर दिया है। पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, बच्चे माँ बाप से दुखी हैं, माँ बाप बच्चों से दुखी हैं, विद्यार्थियों से टीचर दुखी हैं, टीचरों से विद्यार्थी दुखी है कि नहीं। कभी सर्दी से दुखी हैं तो कभी गर्मी से दुखी हैं। सर्दी आ जाती तो सोचते गर्मी कब आएंगी, और गर्मी आ जाती तो सोचते हैं सर्दी कब आएगी। बरसात ज़्यादा हो जाती तो बरसात से दुखी। हर समय कोई ना कोई दुख पीछा करता ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम संसार में जेल में तो नहीं है, अभी जेल से बाहर भी कैसे हैं, दुखी हैं। इसका मतलब ये संसार भी एक जेल है। ये संसार भी क्या है, जेल है। इसलिए इस संसार को कहते कुंठ जगत। कौन सा जगत? कुंठ माने कष्ट मिलते हैं, जहां अनेक प्रकार के कष्ट है। यहाँ जन्म का कष्ट, मरने का कष्ट, बीमारियों का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, दुख ही दुख है यहाँ। ये संसार के अंदर जैसे जेल है, जेल से बाहर एक इलाका है, ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर हम अगर देखें तो ये जहां हम रह रहे हैं ये जेल की तरह ही है। इसलिए इसे कुंठ जगत कहते हैं। इससे परे एक और जगत है जहां दुख नहीं है, उसको कहते हैं वैकुंठ जगत। कौन सा जगत? वैकुंठ। वैकुंठ माने जहां कोई कुंठ नहीं है, जहां कोई कुंठा नहीं है, मन कुंठित नहीं है, जहां कोई कष्ट नहीं है, उसे क्या कहते हैं? वैकुंठ जगत। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना। जैसे वैराग, वैराग का मतलब हो गया जहां राग नहीं है, उसे क्या कहते हैं? वैराग। ऐसे ही वैकुंठ किसको कहते हैं? जहां कोई कष्ट नहीं है, उसे वैकुंठ कहते हैं। वहां भगवान रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। जब कोई जैसे सरकार की नियमों का पालन नहीं करता और नियमों को तोड़ता है, सरकार ने नियम बनाया कि बाएं हाथ पे गाड़ी चलानी चाहिए और वो दाएं हाथ पे चलाने लग जाए, तो सरकार क्या करेगी? उसको उठा करके जेल में डाल देगी। सरकार ने नियम बनाया कि भाई आप हाथ घुमा सकते हो, लेकिन इतना घुमा सकते हो जब तक कि दूसरे की नाक ना आ जाए। और जैसे ही दूसरे की नाक आ गई, अगर आपने फिर घुमाया आगे तक तो उसके गाल पे लग जाएगा ना। और नियम बनाया नाक तक हाथ घुमा सकते हो, नाक से आगे जाओगे तो लग जाएगी उसको। फिर सरकार क्या करेगी? उठा के जेल में डाल देगी। सरकार कहती है आपको जितना पैसा दिया जाता है उतने से आप जीवन जियो। आप किसी की पॉकेट में से जबरदस्ती चोरी करके ले जाओगे तो सरकार क्या करेगी? जेल में डाल देगी। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जब भगवान के वैकुंठ लोक में जब हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करते तो हमें वहां से इस संसार रूपी जेल में डाल दिया जाता है। समझ में आया? फिर यहाँ जन्म का दुख भोगो, मरने का दुख भोगो, बुढ़ापे का दुख भोगो, और फिर बीमारियों का दुख भोगो। और इतना ही नहीं, यहां से 84 लाख शरीरों में जाना पड़ सकता है। 84 लाख शरीर कौन कौन से होते हैं? 9 लाख प्रकार के पानी में पाए जाते हैं, जलजा नवलक्षानी। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें भी हमें जाना पड़ सकता है। हम पेड़ भी बन सकते हैं, वो 20 लाख प्रकार के होते हैं। 10 लाख प्रकार के पक्षी बन सकते हैं, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े बन सकते हैं, 30 लाख प्रकार के जानवर बन सकते हैं। कितने हो गए? 80। 4 लाख प्रकार के मनुष्य बन सकते हैं। कितने हो गए? 84 लाख। अब ये बताओ, किसी कुत्ते को जाके बोलेंगे भैया तू फालतू में क्यों भौंकता है, तो सुधर जाएगा क्या? नहीं। किसी पेड़ को बोलें जाकर के तू भगवान का भजन कर, नाम का कीर्तन कर सकता है क्या? नहीं।
किसी गधे को जाकर के बोले तू क्यों पोएट्री सुनाता है, अपनी कविता सुनाता है गधा, ऐसे करके गधा कविता सुनाता है। बोले तू क्या फालतू में चिल्ला रहा है, चीख रहा है, इससे अच्छा भगवान का नाम ले सकता है क्या? नहीं। मान लो आपके गांव का नाम क्या है? पटखोली, माने पटक के उसको खोली में डाल देते हैं, पटखोली। पटखोली गांव में आपके कुत्ते हैं कि नहीं है? बहुत कुत्ते हैं। मान लो अगर 50 कुत्ते पटखोली के इकट्ठे किए जाएं, ठीक है, और 50 कुत्तों को यहाँ ला करके बिठा दिया जाए और 50 कुत्तों को बोला जाए मेरे प्यारे पटखोली के कुत्तों, जोर से बोल हरे कृष्णा। आप लोग ध्यान से सुन ही नहीं रहे, मैं तो कुत्तों को बुलवा रहा था भाई। मैंने कहा 50 कुत्ते अगर इकट्ठे कर लिए जाएं और कुत्तों को बोला जाए प्यारे पटखोली के कुत्तों, जोर से बोलो हरे कृष्णा, तो फिर वही बात। अरे तुम्हें थोड़ी बोलने के लिए कह रहा हूँ, ध्यान से सुन ही नहीं रहे तुम लोग। तो कितने कुत्ते बोलेंगे? एक भी नहीं बोलेंगे। लेकिन आप पटखोली के मनुष्य जाति में हैं। अब मैं बोलूं आप पटखोली वासियों, जोर से बोलो हरे कृष्णा, आप सबने बोल दिया, है कि नहीं? तो ये काम समझने का, सुधरने का किससे कराया जा सकता है? कि जानवरों से संभव है क्या? नहीं। तो अब हमें इस संसार में डाला गया, संसार रूपी जेल में डाला गया, किस लिए डाला गया? क्योंकि हमने वैकुंठ में कुछ गड़बड़ किया था, इसलिए नियम तोड़ा था, यहाँ डाल दिया गया। अब यहाँ डाला गया तो एक तो दंड देने के लिए, दूसरा सुधरने का मौका दिया गया। और सुधर कौन से शरीर में सकते हैं? मनुष्य शरीर में। और हम क्या करते हैं? हम जानवरों से भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं मनुष्य शरीर में आकर के। तो मनुष्य शरीर सुधरने के लिए दिया था या बिगड़ने के लिए दिया था? सुधरने के लिए दिया था। तो हमें सुधरना चाहिए कि बिगड़ना चाहिए? सुधरना चाहिए। और सुधरा हुआ किसको कहते हैं? मनुष्य सुधर सकता है, लेकिन सुधरा हुआ किसको कहते हैं? उदाहरण से समझाते हैं। कोई बालक है, माँ बाप की बात सुनता है, और एक है जो माँ बाप की बात नहीं सुनता। कौन सा सुधरा हुआ है? सुनता है। अब माँ बाप की बात सुनने में फायदा होगा या नुकसान होगा? मान लो कोई बालक माँ बाप की बात सुनता है, तो फिर उसे ये टेंशन होगा कि कल रोटी कहाँ से खाएंगे? कौन उसका ध्यान रखेगा? माँ बाप। और नहीं सुनता होगा तो माँ बाप क्या करेंगे? जा यहाँ से, कोई रोटी बोटी नहीं मिलेगी तेरे को। मान लो बालक एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको बस में बैठ के जाना है। अब उसके पास पैसा तो है नहीं, लेकिन माँ बाप की बात सुनता है, तो टिकट लेने का टेंशन उसको लेना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको पता है कौन लेगा टिकट? मम्मी ले लेगी। रात को उसको सोना है तो रजाई कहाँ से चाहिए, उसको कपड़ा कहाँ से चाहिए, तो ये टेंशन उसको लेना पड़ेगा क्या? और जो सुधरा हुआ ना हो तो उसको लेना पड़ेगा। माँ बाप अगर बहुत अमीर हैं तो उसको फिर नौकरी के भी लिए जाना पड़ेगा क्या? माँ बाप अगर बहुत अमीर हैं तो नौकरी के लिए क्यों जाना पड़ेगा? समझ रहे हो? उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उसको एक काम करना है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है। इतना समझ में आया? तो अब हमें भगवान के धाम में से हम यहाँ गिर गए थे, अब हमें सुधरने का मौका दिया जा रहा है। तो सुधरे हुए कब माने जाएंगे? जब भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तब, या भगवान की सुनेंगे नहीं तब? भगवान की सुनेंगे तब। ये बात आप लोगों ने बहुत काम की बोली। जब हम भगवान की बात सुनेंगे तब हम सुधरे हुए माने जाएंगे। अब बताओ, भगवान की बात को सुनकर के सुधरे हुए माने जाएंगे या मामा की बात को सुनकर के सुधरे हुए माने जाएंगे?
भगवान की। चाचा की बात को सुन करके सुधरे हुए माने जाएंगे या भगवान की बात को? अगर चाचा भी वही बात कह रहा है जो भगवान कह रहे हैं, तब दोनों की। पिताजी भी वही बात कह रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं, तब तीनों की। वाह, ताली बजाओ सब, कितने होशियार। और अगर पिताजी कुछ और कह रहे हैं और भगवान कुछ और कह रहे हैं, तब किसकी बात सुन करके? भगवान की। वाह, तेरे दोनों दांत निकल गए बेटा, होशियारी में बहुत होशियार है तुम। चलो अच्छी बात है। मान लो मम्मी कोई बात कह रही है और भगवान कुछ और कह रहे हैं, तो किसकी बात सुननी चाहिए? भगवान की। और मम्मी भी वही बात कह रही जो भगवान कह रहे हैं, तब दोनों की सुन लेनी चाहिए। बहुत होशियार हैं आप लोग। और अगर घर के सब लोग कुछ और कह रहे हैं और भगवान कुछ और कह रहे हैं, तब सारा संसार कुछ और कह रहा है और भगवान कुछ और कह रहे हैं, तब भगवान की सुननी चाहिए। वाह। कोई कहे मैं तो तेरा दादा लगता हूं, मेरी बात सुनो, भगवान की छोड़ दो, तब किसकी सुननी चाहिए? हाँ, भगवान की सुननी चाहिए। अब भगवान अपनी बातें कहाँ कह रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा? भगवान ने अपनी बात कहाँ पर कही है हमें कैसे पता चलेगा? भगवान ने अपनी बातों को गीता में कहा है। कहाँ कहा है? भगवत गीता में। भगवान ने अपनी बातों को भागवत में कहा है। कहाँ कहा है? भगवान ने अपनी बातों को रामायण में कहा है। कहाँ कहा है? ध्यान रखो। इसलिए इन किताबों को पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, पढ़ेंगे तो ही सुधरे हुए माने जाएंगे, नहीं तो बिगड़े हुए माने जाएंगे। अब एक बार की बात सुनाते हैं। कोई बच्चा है, उसको कहीं से कुछ मिल गया, तो उसको ला करके वो पॉकेट में रख लेना चाहिए या मम्मी को दे देना चाहिए? मम्मी को दे देना चाहिए। सुधरा हुआ बच्चा क्या करेगा? किसको देगा? मम्मी को देगा, है कि नहीं? तो हम किसकी संतान हैं वैसे, भगवान की या संसार की? वास्तव में तो भगवान की संतान है। भगवान ही हमें जन्म देते हैं। माता पिता कई बार जन्म देना चाहते हैं लेकिन संतान होती नहीं, है कि नहीं? भगवान कृपा करते हैं तब जाकर के संतान होती है। इसका मतलब वास्तव में जन्म देने वाले कौन है? भगवान। वास्तव में संसार में सृष्टि को बनाने वाले कौन है? भगवान। एक भजन में कहा है, ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, उसी का काम है। ये दुनिया बना के चलाना ये भगवान का ही काम है। सूर्य चंद्र तारे अपने कर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। अब कोई कहे भगवान कैसे बना रहे हैं, हमने तो देखा नहीं भगवान को। जब हम कोई कागज का फूल देखते हैं, कागज का बना हुआ, तो वो अपने आप पैदा हो जाता है या किसी ने बनाया होगा उसको? किसी ने बनाया। आप लोग कागज का चित्र बनाते ना, फूल बनाते ना उसके ऊपर, तो जब चित्र बनाते हो तो वो भी किसी ने बनाया है कि नहीं? और कागज का फूल अगर किसी ने बनाया देखा हमने, तो हम कहते कि नहीं इसको किसी ने बनाया है, कहते हैं ना। और जब असली फूल अगर देखेंगे, देखो ये असली फूल है, तो ये कितना सुंदर है, तो इसको भी किसी ने बनाया होगा कि नहीं? हाँ, इसको किसने बनाया है? भगवान ने। तो फूल को देख करके दिमाग में आना चाहिए कि नहीं कि कोई तो बनाने वाला है? आना चाहिए कि नहीं? हाँ। अब ये कागज का फूल जो बना, जो चित्र बना, उससे अच्छा है कि नहीं? क्योंकि इसमें तो खुशबू भी आती है, इसको स्पर्श भी कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं कि इस फूल को भी किसी ने बनाया है। इस फूल को किसने बनाया? किसने बनाया?
हमको किसने बनाया? सारी सृष्टि को किसने बनाया? भगवान ने। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा ज़बरदस्त उसका इंतजाम है। पेट के अंदर माँ थोड़ी जाकर के आँख बनाती है, अंदर आँख को किसने बनाया? भगवान ने। नाक को किसने बनाया? भगवान ने। हमारा शरीर किसने बनाया? भगवान ने। सब भगवान बनाते, याद रखो। तो भगवान कौन हुए फिर हमारे? पिताजी, माताजी, सब कुछ भगवान ही हुए ना, है कि नहीं? तो हमारे पास जो कुछ भी आए हमें किसको देना सीखना चाहिए? भगवान को। तो एक बार क्या हुआ, एक बार कुछ गांव के लोग भगवान के दर्शन करने के लिए गए वृंदावन। कहाँ गए? क्या करने? भगवान के दर्शन करने के लिए गए। तो भगवान के हम संतान हुए, बच्चे हुए। अब हमारे पास जो कुछ आए वो पूरा देना सीखना चाहिए भगवान को, या फिर थोड़ा बचा लेना चाहिए? पूरा देना चाहिए। तो क्या हुआ, 2-3 बड़े बड़े सेठ थे और एक गरीब आदमी था जो बेचारा घास खोदता था। घास खोदने के लिए उसके पास खुरपी थी, खुरपा समझते, जिससे घास खोदते हैं। तो गरीब था, तो उसने क्या किया, भगवान के मंदिर में जब पहुंचे तो जो बड़े बड़े सेठ थे उनके पास तो लाखों रुपए थे। उसमें से उन लोगों ने क्या किया, किसी ने 10,000 रुपये दे दिए, किसी ने 5,000 रुपये दे दिए, किसी ने 1,100 रुपये दे दिए। बातें नहीं, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। लेकिन जो खुरपे वाला था उसके पास तो कुछ नहीं था, गरीब था, केवल खुरपा था उसके पास। तो उसने क्या किया, खुरपा बेच दिया। जब खुरपा बेच दिया तो उससे उसको 20 रुपये मिले, उसने 20 रुपये दे दिए। तो फिर भगवान को कौन सा व्यक्ति प्यारा लगेगा? क्यों गरीब प्यारा लग रहा है? नहीं, उसने सब कुछ दे दिया था। उसके पास खुरपे का 20 रुपया ही था, लेकिन बाकी लोगों ने बड़ा पैसा दिया, लेकिन उन्होंने कुछ बचा भी लिया। उन्होंने सारा का सारा नहीं दिया। तो अच्छे बच्चे होंगे क्या फिर वो? नहीं, वो बदमाश बच्चे हैं। जब सारा कोई दे देगा तो फिर भगवान ध्यान रखेंगे ना उसका। तो उसने अपना सारा कमाई, सारा कुछ भगवान को सौंप दिया। गरीब होते हुए भी खाली खुरपा था, खुरपा भी उसने बेच करके सारा ही पैसा भगवान को दे दिया। और जब भगवान को दे दिया, भगवान बड़े खुश हुए। बाकी लोगों ने जो पैसा कमाया था वो पाप करके कमाया था, इसलिए पाप से उनका दिमाग खराब हो गया। इसलिए उन लोगों ने थोड़ा सा पैसा दे दिया दिखाने के लिए, बाकी पैसा बचा के रख लिया। हुआ क्या, वो लोग आगे बढ़े, वृंदावन से हरिद्वार जाने लग गए। तो रास्ते में क्या हुआ, एक झोपड़ी में उनको रात गुजारनी पड़ गई। हरि बोल। उनको बोलो ध्यान से सुनो, बाकी तिलक बाद में लगवा देना, कथा के बीच में नहीं लगाना होता। बच्चों प्रश्न करेंगे हम, फिर इनाम देंगे, जो उत्तर देगा उसको इनाम दिए जाएंगे। अब क्या हुआ, आगे गए वो लोग, एक झोपड़ी में रुके रात को। अचानक से बादल छा गए और बिजली कड़कने लग गई। अब तो बार बार बिजली आए और झोंपड़ी को छू के चली जाए, बार बार बिजली आए और झोंपड़ी को छू करके चली जाए। सब लोग सोचने लगे, चारों लोग बोले कोई तो हम लोगों में से ऐसा है, पापी है, जिसको मारने के लिए बार बार बिजली आ रही है।
लेकिन पापी माने कोई किसी को, अपने आप में कोई नहीं मानने के लिए तैयार हो रहा था। बोले एक के चक्कर में हम सारे मारे जाएंगे, इससे अच्छा जो पापी है वो बाहर चला जाए, देखते हैं कौन पापी है, जिसके ऊपर बिजली बाहर गिर जाएगी वही पापी होगा। तो एक व्यक्ति गया जिसने बहुत ज़्यादा पैसा दिया था, तो वो बाहर गया तो बोले मैंने तो बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं तो बहुत पैसा देता हूँ, इसलिए मैं तो पापी हो ही नहीं सकता। वो फटाक से बाहर निकला, बिजली गिरी नहीं, फिर भी बिजली बार बार झोपड़ी पे आ रही है। फिर वो देखा मैं तो बिल्कुल पापी नहीं हूँ, वापस आ गया। फिर दूसरा व्यक्ति निकला जिसने 5100 रुपये दिए थे। वो बोला देखो मैंने भी कोई कम पैसा थोड़ी दिया, 5100 रुपये दिया है। वो भी वापस आ गया, देखा मैं तो पापी हो ही नहीं। अब बचे कितने? 2। तो फिर 1100 रुपये वाला भी बाहर निकला, वो वापस आ गया, देखा मैं तो पापी हूं। इसी पापी की वजह से बिजली बार बार आ रही। कौन से वाले की? कौन से वाले व्यक्ति? गरीब वाले व्यक्ति की। बोले इसको बाहर निकालो, और जैसे ही उसको बाहर निकाला बिजली उसके ऊपर तो गिरी नहीं, वो झोंपड़ी के ऊपर गिर पड़ी और 3 के 3 मर गए। तीनों के तीनों मर गए। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा सुधरा हुआ कौन था? गरीब। क्यों सुधरा हुआ था? क्योंकि उसने अपने पास कुछ भी बचा के सारा का सारा, तो फिर किसने रक्षा किया उसकी? भगवान ने। तो जब कोई ऐसा भक्त बन जाता है जो भगवान को सब कुछ मानता है, भगवान को सब जीवन सौंप देता है, भगवान की आज्ञा अनुसार काम करता है, तो भगवान उसका ध्यान रखते हैं। एक बार की बात है, एक गांव था, राजस्थान में वो गांव पड़ता है। जयपुर के पास एक व्यक्ति था, उसका नाम देवा था। क्या नाम था? देवा नाम था। अब देवा जी क्या करते थे? देवा जी गांव में रहते थे और भगवान ने आज्ञा दिया है कि भाई काम करके खाना चाहिए, बैठ के नहीं खाना चाहिए। तो पुराने समय में खेती बाड़ी लोग करते थे, तो खेती बैलों से होती थी। किससे होती थी? बैलों से। बैलों से खेती होती थी तो बहुत काम करना पड़ता था। ये 4 भाई थे, इनकी पत्नी थी, इनके 4 बच्चे थे, इनकी माँ थी, लेकिन सारा का सारा परिवार भगवान का बहुत अच्छा भक्त था। गांव में रहते थे, काम करते थे। अब जब खेत में बैलों को लेकर के जाए तो हल चलाने के लिए तो दोपहर में जाना चाहिए, सुबह सुबह जल्दी जाना चाहिए। दोपहर में जाने से क्या होगा? धूप लगेगी, बैल दुखी हो जाएंगे, आदमी थक जाएगा, जल्दी काम कम होगा। इसलिए ये सुबह सुबह ही जल्दी चले जाते थे। तो सुबह थोड़ी रोटी बन जाती है घर में, तो उनको भोजन पहुंचाना पड़ेगा पीछे से। तो पीछे से खेत में ही उनकी माँ भोजन लेकर के जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, इनकी माँ जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, वो भोजन लेकर के जा रही थी। किसके लिए? पुत्र के लिए। क्या नाम था उनका? देवा। उनके लिए लेके जा रही थी। रास्ते में एक साधु आ गए। उन्होंने साधु महाराज को प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया। भगवान को साधु लोग बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं भगवान को? साधु उनकी आराधना करते हैं। साधु लोग अपना जीवन भगवान के चरणों में पूरा पूरा सौंप देते हैं, उनका ही भजन करते हैं, इसलिए भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब तो क्या हुआ, ये तो भक्त थी, तो इन्होंने साधु को देखते ही क्या किया, अपना टिफिन नीचे उतारा और हाथ जोड़ करके सर जमीन पे लगा करके प्रणाम किया। साधु को कैसे प्रणाम करना होता है? सर जमीन पे लगा के प्रणाम करना होता है। भगवान को कैसे प्रणाम करते हैं? सर जमीन पे लगाते हैं। एक होता है ऐसे हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेना, राम राम जी,
हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम ऐसे प्रणाम करते हैं एक तो भक्तों को, भगवान को प्रणाम भक्तों को और कैसे करते हैं, पंचकोनी प्रणाम करते हैं, अर्थात सर भी जमीन से लगना चाहिए, घुटने भी जमीन से लगना चाहिए, कोहनी भी जमीन से लगना चाहिए, हाथ भी जमीन से लगना चाहिए, पंजे भी जमीन से लगना चाहिए, 5 कोने जमीन से लगने चाहिए, पैर, पंजे, घुटने, कोहनी, हाथ और सर, ऐसे पंचकोनी प्रणाम होता है। और भगवान को कई बार दंडवत प्रणाम होता है, डंडे की तरह लेट जाना होता है, उसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। दंडवत प्रणाम पुरुषों को करने का अधिकार होता है, माताओं को पंचकोनी प्रणाम करना होता है, या हाथ जोड़ के हरे कृष्णा करना होता है। जो जैसा भक्त होता है वैसा प्रणाम करना चाहिए। थे तो बड़े अच्छे भक्त दिख रहे थे, इन्होंने इनको बहुत हाथ जोड़ करके अच्छी तरह से नीचे सर जमीन पे लगा के क्या किया, प्रणाम किया। और कहने लगी, महात्मा जी आप हमारा ये भोजन ग्रहण कीजिए। बोले, अरे ये भोजन तो आप किसके लिए लेके जा रहे हो, अपने बच्चे के लिए लेके जा रहे हो, वो हल चला रहा है, खेत में काम कर रहा है। बोले, नहीं, हमारे यहाँ सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, उसके बाद भगवान के भक्तों को भोग लगाया जाता है। अब आप मिल गए तो सबसे पहले आप इसे ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में करना पड़ेगा, हमारे यहाँ तो नियम ही ऐसा, हम आगे ही नहीं लेकर के जाएंगे। उन्होंने पैर पकड़ लिए, रोने लग पड़ी। आखिर में उनको भोग लगाना पड़ा, भोजन करना पड़ा। उन्होंने भगवान को अर्पण किया और भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया। और जब प्रसाद ग्रहण कर लिया उन्होंने, थोड़ा सा बचा था, उन्होंने बोला इसी को मैं अपने बच्चे को खिला दूंगी, बच्चा एक दिन थोड़ा कम खा लेगा तो क्या दिक्कत है। तो लेके चली। जब जाने लगी तो उन्होंने क्या किया, अपनी झोली में से एक मुट्ठी बाजरा निकाला और उनको कहा ये अपने बच्चे को दे देना और वो इसको खेत में बिखेर दे, इससे बाजरा 12 मन बाजरा होगा खेत के अंदर। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। फिर क्या हुआ, बोले रुको और एक बात है। बोले बताओ। बोले अपने बेटे से कहना आज ही शाम को सारा सामान घर का भर के बैलगाड़ी को लेकर के और राजस्थान में यहाँ से निकल पड़े, इस गांव को छोड़ करके, गांव को छोड़ दो। और बोले जहाँ बैलगाड़ी चलते चलते बैलों का जो जुआ होता है ना, जिसमें बैल जोते जाते हैं, वो जहाँ टूट जाए वहीं पर विश्राम करना, वहीं पर डेरा जमा देना, वहीं रहना चालू कर देना। ऐसा किसने बोला, साधु ने बोला। तो वो चली गई, जाकर के अपने बेटे को बताया। बेटा दौड़ा दौड़ा आया, बोले मेरे को प्रभु जी के दर्शन करने, महात्मा जी के दर्शन करने, साधु के दर्शन करने। दौड़ के आया। बोले कहाँ रोटी खाई थी उन्होंने, कहाँ भोजन किया था। उन्होंने बताया यहाँ भोजन किया था। अब तो वो देखे कि वहाँ है ही नहीं। अब तो बहुत जोर जोर से रोने लग गए, मैं बिना भक्तों के दर्शन के कैसे जी सकता हूँ। भगवान के भक्त थे ना, इसलिए जैसे हम लोग बिना मोबाइल के कैसे जी सकते हैं, रोने लगते हम मोबाइल नहीं मिलता तो। ऐसे ही उनको भक्तों से प्रेम था तो भक्तों को लेकर के रोने लग गए। वो मेरे को भक्तों का दर्शन करना है, कैसे भी दर्शन करना है, मुझे दर्शन चाहिए। एकदम पछाड़ खा के गिर पड़े। तब भगवान ने देखा अरे ये तो मर जाएगा। तब भगवान ने क्या किया, स्वयं साधु बन करके, पहले भी वो भगवान ही आए थे साधु बन करके, भगवान को आना पड़ा। आकर के भगवान प्रकट हो गए, साधु बन करके आए भगवान। क्या बन के आए, साधु। बोले महात्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं गांव में इतने लंबे समय से रह रहा हूँ, आपने बोला मेरे को छोड़ देने के लिए, क्यों आप ऐसा आदेश देना चाहते। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि मैं बिगड़ा हुआ बच्चा तो नहीं हूं। सुधरे हुए बच्चे क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे हम लोग क्लास में
अगर हमें लघु शंका लगी हो, पेशाब जाना हो, तो पूछ के जाते हैं या बिना पूछे? पूछ के जाते हैं, उसके लिए भी आज्ञा लगती। तो बोले मैं आज्ञा का आपका पालन करूंगा, लेकिन आप ऐसा आज्ञा क्यों दे रहे हैं? गांव के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं, अच्छा लगता है उनको, हमारी बात सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, शाम को आकर के कथा सुनते हैं, हम लोग रोज कार्यक्रम करते हैं। बोले ये गांव पर आज रात को बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। ये लोग कीर्तन भजन तो करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करते, पूरी तरह से समर्पित नहीं है, इन्होंने बहुत पाप कर्म किए हैं पहले, इसलिए आज गांव ये नष्ट होगा इनके पाप कर्मों के कारण। इसलिए आप ये बात किसी को बताना मत। आपके साथ कोई चलना चाहे तो ले चलना, बच जाएगा वो। अब तो ये वापस आए, सारा सामान लादने लग गए। अब तो गांव के लोग रोने लग गए, आप इतने अच्छे भक्त हैं देवादास जी, आप गांव छोड़ के चले जाएंगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे? बोले भैया अब तो भगवान की ऐसी आज्ञा हुई है, अब ये बताया नहीं कि ऐसी घटना घटी है, क्योंकि भगवान के भक्त अपना प्रदर्शन थोड़ी करते हैं कि मैं इतना महान हूं, और भगवान ने मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा देखो भाई हम तो जाएंगे, आप लोग, वो लोग रोने लगे, आपके बिना हम जी नहीं सकते। बोले जी नहीं सकते तो चलो हमारे साथ, कहाँ खाएंगे कहाँ नहीं उसकी चिंता मत करो, क्योंकि सुधरे हुए बच्चों की चिंता तो माँ बाप करते हैं, और कृष्ण कोई गरीब थोड़ी है, वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने पांडवों को इतना बड़ा इंद्रप्रस्थ बना के दिया, स्वयं द्वारिका में उन्होंने 16,108 रानियों के लिए 16,108 सोने के महल बनाए। तो भगवान कोई गरीब है क्या? नहीं। अब तो बोले आप चलना चाहते हो तो हमारे साथ चलो, लेकिन लोगों की आसक्ति थी अपने घर बार में, जमीन जायदाद में, मकान दुकान में। आसक्ति के कारण हम मर जाते हैं, लेकिन अपना कल्याण नहीं करते। जैसे चींटा होता है ना, गुड़ को पकड़ लेता है और ऐसा पकड़ लेता है कि उसको गुड़ से उठाओ छुड़ाओ तो उसकी मुंडी अलग हो जाती है, पीछे का हिस्सा अलग हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन गुड़ को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही संसार में हम जहाँ संसार रूपी जेल खाने में पैदा हुए हैं, तो हम जेल खाने में रहते 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 उस जेल का जो शैल है, ये मकान दुकान हमारे जेल के शैल की तरह हुए। इनमें रहते रहते हमें इतना अच्छा लगने लगता है कि हम मर जाते, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन देवादास जी को तो कोई आसक्ति नहीं थी, ये तो भगवान के परम भक्त थे, ये तो भगवान से आसक्ति करते थे। इन्होंने क्या किया, कोई नहीं आया इनके साथ, ही निकल पड़े, चल पड़े। इधर शाम को क्या हुआ, उस समय मुसलमानों का शासन था, मुगल लोग आक्रमण कर देते थे, मकानों को लूट लेते थे, स्त्रियों को उठा ले जाते थे, गांव के गांव में आग लगा देते थे। तो उस समय ऐसा ही हुआ, पूरा गांव को आग लगा दिया गया, सारे गांव के लोग तड़प तड़प करके मरना पड़ा। जब सबके पाप एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो कई बार एक एक पापी व्यक्ति को तो अलग अलग सजा मिलती है, कई बार बहुत सारे पापी इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको एक साथ सजा दे देते हैं। तो कई बार एक साथ समस्याएं आ जाती हैं, एक साथ विपत्ति आती है, इसका मतलब एक साथ पाप किए हैं उन लोगों ने, या पापियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अब क्या हुआ, देवादास जी तो चले गए, इनको दंड भोगना पड़ा। जब भगवान का भक्त अगर नहीं होता साथ में, तब बिजली गिर जाती है। अगर एक भक्त भी होता है साथ में, उसके कारण सारा का सारा लोग बच जाता है। जैसे एक गरीब के कारण कितने लोग बच रहे थे? 3 लोग बच रहे थे। इधर एक देवादास जी के चलते कितने लोग बच रहे थे गांव में? पूरा गांव बच रहा था। इसलिए एक भक्त भी अगर कोई हो जाए तो कितना काम का हो जाता है। इसलिए भक्तों को पकड़ पकड़ करके गांव में रखना चाहिए, दूसरों को भी भक्त बनना चाहिए। लेकिन भक्त तो समर्पित होते हैं। अब तो क्या हुआ, ये तो निकल गए थे तो गांव मर गया। रावण जब ही
विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा। रावण की लंका थी, उसमें विभीषण जी रहते थे। तो विभीषण जी भक्त थे कि नहीं? विभीषण जी बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही रावण ने लात मार करके किसको निकाला बाहर? विभीषण को। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन, उसी समय वैभव से हीन हो गया, तबहि अभागा, तभी रावण का नाश हो गया। पीछे तो नाटक हुआ, बाकी मुख्य कारण क्या था? विभीषण जी का लंका छोड़ के जाना। एक भक्त से पूरा नगर बच जाता है। होना चाहिए भक्त, लेकिन भक्त का ढोंग करने वाला व्यक्ति नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी ऐसे भक्त थे जिन्होंने सारे संसार को बचाया। है प्रभुपाद जी का फोटो यहाँ का? हाँ, ये प्रभुपाद जी जिन्होंने सारे संसार को भक्ति का दान दिया। ये प्रभुपाद जी महाराज, इन्होंने इस्कॉन संस्था की शुरुआत करके सारे संसार में भक्ति का प्रचार प्रसार किया और सारे संसार को बचा दिया। तो भक्त का तो बहुत बड़ी शक्ति होती। अब क्या हुआ, इन्होंने जाकर के जब बैलगाड़ी को लेके जा रहे थे, कौन? देवादास जी जब बैलगाड़ी को लेकर के जा रहे थे तो एक खेत में जाकर के बैल का जुआ टूट गया। अब ये ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान को, हे मैं खेत में कैसे रहूंगा, कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा। खेत में टूट गया, वहीं पर उन्होंने खेत में ही, दूसरे का खेत था, अब वहीं खेत में जब जुआ टूट गया, भगवान की आज्ञा का पालन, भक्त तो आज्ञा का पालन करता है। जुआ टूट गया तो उन्होंने वहीं बांस के डंडे लगा दिए और वहीं पर रात गुजारने लग गए। भगवान ने कहा जहां जुआ टूटेगा वहां तुम खुदाई करोगे तो मेरी मूर्ति निकलेगी। क्या निकलेगी? मेरी मूर्ति निकलेगी, मेरा श्री विग्रह निकलेगा। उन्होंने वहां खुदाई किया तो जगदीश भगवान की, विष्णु भगवान की मूर्ति निकली। अब तो वहां हल्ला हो गया। जिसकी जमीन थी वो व्यक्ति दौड़ करके, भाई मेरी जमीन पे तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ चढ़ बैठा हो। अब मूर्ति निकली तो ये मूर्ति मेरे खेत में से निकली तो किसकी हुई? मेरी हुई। उठा करके छीन करके ले गया। अब छीन करके ले गया तो क्या करते फिर ये देवादास? वो तो ले गया, रहने दो, बीच में नहीं डिस्टर्ब करते। अब क्या हुआ, रह गया तो ले गए, तो ले गए, दादागिरी चला दिया उसने। भक्त विनम्र होते हैं, भक्त तो लड़ाई लड़ते नहीं, चुपचाप बैठ गए। लेकिन भगवान अपने भक्तों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। भगवान ने उसकी छाती पर बैठ करके रात को सपने में आकर के कहने लगे, अरे दुष्ट, तूने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है। मैं तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रकट हुआ था। चल जल्दी से मेरे को लेकर के जा और मेरे भक्त को सौंप दे, और वो भक्त मेरा मंदिर बनाएगा, वहीं रहेगा। अब आगे से वो जमीन तेरी जमीन। अगर तू जबरदस्ती करेगा तेरा पूरा खानदान के साथ मैं सर्वनाश कर दूंगा। डर के मारे रात को ही चला वो, और मूर्ति को ले जाकर के उसने दे दिया देवादास जी। देवादास जी बड़े खुश हुए। देवादास जी को कहा था, बोले जो बाजरा तुमने बोया है ना, इससे 12 मन बाजरा होगा, और उस 12 मन बाजरे को आप एक टंकी में भर देना, और उसमें एक नीचे से क्या कर देना, छेद कर लेना, और ये बाजरा तुम्हारा अक्षय हो जाएगा मेरे आशीर्वाद से। अब तो बाजरा जितना निकालो उतना ही निकलता जाए, बाजरा खत्म ही ना हो। बाजरा जानते हो ना? हाँ। अब तो क्या हुआ, भगवान ने कहा भैया मेरा मंदिर बनाओ। और देखो भगवान कृपा करते, जो समझदार भक्त होता है भगवान उसको सब कुछ देते।
और जिसके पास कुछ होता है और उससे अगर उसका दिमाग खराब होने वाला हो, वो पतन को जाने वाला हो, तो भगवान छीन भी लेते हैं। जैसे किसी के पास पैसे हैं और कोई बच्चा ना समझे 500 2000 का नोट दे दिया, तो माता पिता ले लेंगे कि नहीं उसे? नहीं तो बर्बाद करेगा, खुद मरेगा, दूसरों को मारेगा। लेकिन समझदार बच्चे को देते हैं कि नहीं? कहते हैं अब तुम ही संभालो सब कुछ। ऐसे ही जो भक्त समझदार नहीं होते, भगवान उनसे सब कुछ छीन लेते हैं, जिससे वो विनम्र बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, समझदार बन जाते हैं, भगवान सब कुछ दे देते हैं। जैसे सुदामा जी शुरुआत में समझदार नहीं थे, उन्होंने भगवान के हिस्से के भी क्या खा लिए थे? चने खा लिए थे। तो भगवान ने उनको फिर कैसा बना दिया? गरीब बना दिया, सब छीन लिया। और जब बाद में भक्ति करते करते इतने अच्छे बन गए, तो द्वारिकापुरी चले गए, भगवान का दर्शन किया। दर्शन से ही भगवान ने क्या दे दिया? महल खड़े कर दिए सुदामा जी के। तो सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ दिया कि नहीं दिया? कब दिया? जब भक्ति किया उन्होंने, समझदार बन गए, अच्छे भक्त बन गए, तो भगवान ने सब कुछ दे दिया। और ऐसे दिया कि सुदामा जी को पता ही नहीं चला कैसे अचानक से दे दिया। भगवान भागवत में कहते हैं, मैं ऐसे पीछे से दे देता हूँ अचानक से कि मेरे भक्त को पता ही नहीं चलता। बोले जैसे बरसात रात को हो जाती है, सुबह किसान जाता, अरे खेत में तो पानी भर गया, किसने पानी दिया? वो सोता रहा, उसको पता ही नहीं चला। ऐसे ही भगवान दे देते हैं, अपने भक्तों को पता ही नहीं चलता। लेकिन किसको देते हैं? सच्चे भक्त होना चाहिए, तभी तो भगवान ध्यान रखते हैं ना। तो भगवान ने क्या दिया इनको? देवादास जी को क्या दिया? नहीं, बाजरा दिया था। क्या दिया था? कभी किसी को कैसे देते हैं, किसी को कैसे देते हैं। तो भगवान आशीर्वाद दे करके गए थे। अब दूसरों को पता ही नहीं चलता था, दूसरे लोगों को लगता था इनके पास क्या है? बाजरा है, बस कुछ नहीं है। लेकिन बाजरा खत्म ही नहीं होता था। अब तो ये क्या करने लगे? भगवान का मंदिर बनाने लग गए। और जब मंदिर बनाने लग गए तो 100 लेबर काम करते। लेकिन 100 लेबर में से जब पैसा मांगने का समय आता तो 99 लोग ही आते, बस एक गायब हो जाता। तब पता चला ये एक अकेला व्यक्ति जो गायब हो जाता, ये कौन आता है काम करने के लिए? भगवान आते हैं काम करने के लिए। भगवान काम करने भी आते हैं। देखो, माँ बाप सब कुछ कर लेते हैं ना, जब बच्चा आज्ञाकारी होता है तो भगवान आते थे काम करने के लिए। अब तो मंदिर निर्माण होने लगे, पैसा तो था नहीं, तो ये काम करने के बदले में क्या देते थे? बाजरा देते थे। पहले ऐसा होता था, कोई व्यक्ति गेहूं काटता है तो गेहूं की कटाई के बदले में पैसा होता नहीं, तो किसान क्या देता है? गेहूं दे देता है, भूसा दे देता है, अनाज देते थे पहले लोग। तो विनिमय पद्धति थी, प्रथा थी, तो इन्होंने ऐसा देना चालू किया। अब तो मंदिर बहुत तेजी से बन गया, भव्य मंदिर बन गया। इनके एक पुत्र थे, इनका नाम कल्याण दास था। क्या नाम था? अब तो ये बहुत अच्छी भक्ति करने लगे, बड़े पुजारी प्रसिद्ध बन गए, तो अब इनका नाम पंडा पड़ गया। क्या नाम बोलने लगे इनको लोग? देवा पंडा। क्या बोलने लगे? देवा पंडा बनने। पांडे लोग पंडा लोग ही होते, लेकिन भक्ति होनी चाहिए। नाम के पांडे से काम नहीं चलेगा, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। अब तो ये पंडा बन गए, प्रसिद्ध हो गए, चारों तरफ इनका यश फैलने लग गया। एक दिन दिल्ली का बादशाह था, उस समय मुसलमान राजा था, वो चला अजमेर की ओर। तो राजस्थान में जहाँ पर इनका मंदिर था, वहाँ गोनेरे गांव था। कौन सा गांव था? गोनेरे गांव था। उसको पता चला कि यहाँ मंदिर है, तो उसने बोला कोई चमत्कार दिखाओ हमको। अब भक्त विनम्र होते हैं, वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते, वो तो भक्ति करते हैं बस। वो जानते चमत्कार दिखाएंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, अहंकार आ जाएगा। इसलिए भक्त लोग चमत्कार नहीं दिखाते। वो कहते हैं ये सृष्टि चमत्कार है, इसी को देख लो, कैसे सुंदर सुंदर फूल बना रहे हैं भगवान।
कैसे बादलों को भगवान इतना पानी उठा करके समुद्र से और सारे संसार में वर्षा कर रहे हैं। कैसे भगवान ने बढ़िया सिस्टम बनाया है कि जो ऑक्सीजन जो पेड़ छोड़ते हैं वो हम ले लेते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ ले लेते हैं। तो वेस्टेज कहीं है ही नहीं, है कि नहीं? कितना बढ़िया सिस्टम भगवान ने बनाया। यही चमत्कार है, साइकिल बना हुआ है। तब तो बोले चमत्कार नहीं दिखाओगे तो हम ये मंदिर तोड़ देंगे। बोले जो तुम्हें करना है, हम लड़ेंगे फिर। तो वहां के कुछ भक्त लोगों ने मिलकर के, कल्याण दास जी उनके बेटे थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। भगवान के लिए लड़ना भी पड़ता है, लेकिन भगवान जो चाहे वैसे खुश रहना पड़ता है। लड़ाई लड़ी गई, क्या हुआ? कल्याण दास जी मारे गए। भगवान ने रक्षा नहीं किया। कोई कह सकता भगवान ने रक्षा क्यों नहीं किया? कई बार भगवान की लीला ऐसी होती है। अभिमन्यु भी महाभारत में मारे गए थे, लेकिन पांडवों की रक्षा हुई थी कि नहीं? लेकिन अभिमन्यु को मरना पड़ा। उसके पीछे को और घटना होती है, भगवान का और प्लान होता है। भगवान ने देखा इनकी अपने बेटे कल्याण सिंह में बहुत आसक्ति है, देवा पंडा जी की। तो बोले आसक्ति है तो जब ये अंत समय आएगा तब तो ये बेटे का चिंतन करते रह जाएंगे, हमारे पास कैसे आएंगे? इसलिए उन्होंने कल्याण दास जी को मरवा दिया भगवान ने। वो आगे बढ़ा मंदिर को तोड़ने के लिए। जब मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसने मंदिर की जगह पे मक्का मदीना का दर्शन किया, जो मुसलमानों के आराध्य होते, आराध्य स्थान है। वो देख करके बेहोश हो गया, चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने चमत्कार दिखाया। अब तो देखो भगवान की कैसी लीला। भगवान ने बाद में चल करके चमत्कार दिखाया, ये उनकी लीला है। इसलिए भगवान जैसे करें, भगवान वैसे, भक्त लोग वैसे ही सुखी रहते हैं। अब क्या हुआ? इनको 870 बीघा जमीन मंदिर के नाम उसने लिखवा दिया कि मंदिर में इतना जमीन जो है दान में देता हूं। अब तो मंदिर का और यश फैल गया। एक दिन क्या हुआ, जयपुर का राजा आ रहा था। तो राजा मन में सोचा कि आज मेरे को मंदिर में अगर घेवर का प्रसाद मिल जाए। घेवर समझते हो? घेवर घी नहीं होता, घेवर एक मिठाई होती है और उसको बहुत नरम मिठाई होती है। उसको आपको मथुरा वृंदावन में खाने को मिलेगी, इधर नहीं मिलता। आप दिल्ली साइड में मथुरा वृंदावन आएंगे तो वहाँ आपको रक्षाबंधन के समय में घेवर की मिठाई मिलती। जैसे यहाँ लौंग लत्ता मिलता है ना, हमारे वहाँ लौंग लत्ता नहीं मिलता। हम वृंदावन में रहते हैं, हमने यहाँ पहली बार आकर के लौंग लत्ता खाया। कोई बोला हम लौंग लत्ता ला के दें, तो हम सोचिए लौंग का लत्ता कहाँ से होता है। हमको लगा ये लौंग से लत्ता बनाया गया होगा कुछ। तो उन्होंने लौंग लत्ता ला के दिया। फिर बोले इसको, हमने सोचा वो लत्ता होगा, कपड़ा होगा, पहनना होता होगा उसको। बोले नहीं नहीं, उसे खाना होता है। तब हमें पता चला उसका। तो घेवर की मिठाई मिलती है वहाँ। तो राजा सोचा राजस्थान का, अगर मंदिर में हमें घेवर का अगर प्रसाद मिल जाए तो हम मानेंगे कि ये जो महात्मा है देवा पंडा जी, ये सिद्ध महात्मा है। अब भक्त तो अपने आप को सिद्ध नहीं दिखाता, लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए लीला करते। अब तो भगवान उठे और पुजाए पुजारी मेरे लिए घेवर बनाओ। भगवान को सिद्धि दिखानी थी, राजा को अपना सेवक बनाना था। तो पुजारी कहता प्रभु घेवर क्या होता है? घेवर नहीं जानता, मूर्ख, खाया नहीं कभी घेवर। बोले नहीं प्रभु, फिर तू क्या बनाना जानेगा। अब घेवर कैसे बने? ठाकुर जी बोले चलो हटो, हम खुद घेवर बनाएंगे। और भगवान ने क्या किया, खुद ही घेवर बना दिया। और घेवर बनाया, बढ़िया घेवर बना। भगवान के चलो भोग लगाओ मुझे। भोग तो लगा सकता है कि नहीं? बोले हाँ प्रभु भोग लगाऊंगा। बड़े प्रेम से उसने भोग लगाया, थाली में रख दिया, हाथ जोड़ करके पर्दा बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु भोग लगाओ। अब अपने हाथ की चीज़ तो सबको अच्छी लगती, भगवान को भी बड़ा अच्छा लगा। भगवान सारा खा गए। लेकिन भगवान ने क्या लीला किया, भगवान सारा खा लेते हैं, उसके बाद सारा पैदा भी कर देते हैं।
भगवान ने क्या किया, थाली जितना भोग लगाया था वो फिर से भर गई, प्रसाद बन गया। भगवान ने प्रसाद बना दिया, बोले राजा आने वाला है अभी, उसको ये प्रसाद दे देना। अब जैसे ही राजा अंदर आया, पुजारी ने सबसे पहले घेवर पकड़ा दिया उसको, देखा उसे, ओ घेवर, बड़ा खुश हुआ। राजा ने सब सेठ दुकानदारों का नाम दे दिया, बोले इन दुकानदारों से जो भी सामान लगे मंदिर में हमेशा के लिए, इन दुकानदारों को बोल दिया तुम लोगों ने सामान पहुंचाना है भगवान की सेवा में। भगवान साक्षात विराजमान है, यहाँ के जो साधु हैं देवा पंडा ये बड़े महान भक्त हैं, तुम्हें इनकी सेवा करनी होगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनका सब तरह से ध्यान रखा। उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या फिर? नहीं। इसका मतलब हमें सीखना होगा कि हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान कैसे आज्ञा देते हैं? साधु बन करके। क्या बन के आते हैं भगवान? साधु बन करके आ जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी साधु बन करके आए, प्रभुपाद जी के रूप में भगवान आ गए। हमारे गुरु महाराज हैं, वो भी साधु हैं, सच्चे साधु बन करके आते हैं, वो आज्ञा देते हैं और हमें आज्ञा पालन जब करते हैं तो हम सुधरे हुए हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो भगवान हमें फिर किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेने देते। सारी टेंशन कौन ले लेते हैं? भगवान खुद ही ले लेते हैं। लेकिन आज अगर किसी पिता को बोलो आप अपने बच्चे को हमें दे दो, साधु अगर बोले तो पिता नहीं बच्चा तो मेरा है, ऊपर से बोलते हाँ ले जाओ, और अंदर से बोलते नहीं बच्चा तो हमारा है। ऐसे कैसे ले जाएंगे आप? इसका मतलब आज्ञा पालन नहीं करते। जब आज्ञा पालन नहीं करते, दिया किसने था संतान? भगवान ने बनाई। अब जैसे कोई किसान है, उसने खेत में अन्न बोया, अब अगर सूर्य ना निकले तो अन्न पकेगा क्या? नहीं। अगर बरसात ना हो तो अन्न पकेगा? नहीं। सर्दी ज़्यादा पड़ जाए तो अन्न पकेगा? सर्दी कम हो जाए तो अन्न पकेगा? नहीं। तो कौन पका रहा है अन्न को? भगवान। और जैसे ही पक के आ जाता है उस टाइम मैं 1 किलो भी नहीं दूंगा। आप भंडारे के लिए क्यों नहीं मांग रहे हो? भगवान के प्रसाद के लिए क्यों नहीं मांग रहे हो? चाहे मेरा कितना, मैं 1 दाना तक नहीं दूंगा। तो ये तो दादागिरी है। दिया सब भगवान ने और चोरी करके हम बैठ गए नाक की तरह कुंडी मार करके। तो फिर दंड मिलेगा कि नहीं? फिर वो घर में बीमारियां फैलेंगी, फिर घर में झगड़े होंगे। जो संपत्ति, याद रखो, लक्ष्मी देवी के 4 बेटे हुए। कौन कौन से? सबसे बड़ा लड़का, उसका नाम धर्म हुआ। क्या नाम था? धर्म। दूसरा लड़का, उसका नाम कलह हुआ, कलह। तीसरा लड़का, उसका नाम अग्नि हुआ। चौथा लड़का, उसका नाम चोर हुआ। तो जो लोग, जो लक्ष्मी को, अब बड़ा लड़का घर में शासन करना चाहिए, तो लक्ष्मी की उपयोग धर्म में होना चाहिए। अगर धर्म में हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो झगड़े में जाएगी वो लक्ष्मी, मारा मारी होगी, एक दूसरे की जान के खून के प्यासे हो जाएंगे लोग, या आग लगेगी, या चोर उठा के ले जाएंगे, बाकी बच्चे लूटपाट करेंगे, बदमाश बच्चे हैं। इसलिए हमें भगवान की सेवा धर्म में लगा करके अपना कुछ नहीं मानना चाहिए। हमारा कुछ है भी नहीं, हमारा शरीर भी नहीं है, एक दिन बाद ऐसा समय आएगा कि हमसे शरीर भी छीन लिया जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है। तो अभी हम एक आज्ञा दे करके जाएं भगवान की ओर से, आप सब पालन करेंगे। जीवन में एकादशी का दिन बड़ा पवित्र माना जाता है। कल के दिन एकादशी है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। इसको लेकर के एक घटना आपको छोटी सी बता देते हैं। सतयुग की बात है, अयोध्या के राजा थे, उनका नाम था राजा रुक्मांगद। क्या नाम था? राजा रुक्मांगद। बड़े महान राजा थे।
इतने बड़े भक्त थे कि उनके फूलों के गार्डन में इतने सुंदर फूल खिलते थे उनके पुण्य के कारण कि स्वर्ग की देवता लोग आते थे। तो एक दिन उर्वशी अप्सरा आई उस गार्डन में, लेकिन उसको क्या हुआ, बैंगन के पेड़ का कांटा लग गया। अब बैंगन का सेवन सतयुग में वर्जित माना गया था बुरी तरह से, जैसे लहसुन प्याज को भी वर्जित माना जाता है। उसके कारण उसके पुण्य खत्म हो गए और वो वापस उड़ नहीं पाई। पहले लोग उड़ जाते थे पुण्य के कारण, जब उड़ नहीं पाई तो हैरान हो गए। रुक्मांगद जी आए, बोले क्या दिक्कत है आपको, हम आपकी क्या सेवा करें। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जिसने एकादशी का व्रत रखा हो और वो अगर अपना पुण्य दान में हमें दे दे तो हम उड़ के चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई पुण्य अगर हमें दान में दे दे तो हम उड़ के चले जाएंगे। तब उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया, नगाड़ा बजा करके, ढोल नगाड़े से सारे गांव में पूछा, सारे नगर में पूछा कि भाई किसी ने एकादशी व्रत रखा है क्या कल। तो सबने बोला हम तो जानते ही नहीं एकादशी क्या होती। जब ऐसा पता चला तो उन्होंने कहा कोई एकादशी नहीं रखा है यहाँ तो। तब उर्वशी ने बोला कि किसी से ऐसा पूछ लो कि किसी ने कल के दिन कुछ बिना खाए कोई रहा है क्या, बिना खाए कोई रहा हो अनजाने में ही। तो पूछा गया तो एक दासी आई जो बड़े सेठ के यहाँ काम करती थी, नौकरानी थी, आई। उसको सेठ ने डंडा मारा था, क्रोध में आकर के बिना किसी दोष के उसको डंडा मारा तो उसको क्रोध आ गया। पूरा दिन रात उसने कुछ खाया नहीं। उसने बोला मैंने कुछ नहीं खाया है कल के दिन, तो एक काम करो तुम पानी लेकर के, संकल्प लेकर के इसको दान दे दो, तुम्हारा पुण्य। जैसे पुण्य दान दिया वो एकदम से उड़ करके जाने लग गई वो स्वर्ग की ओर। अनजाने में ही एकादशी के दिन अगर व्रत किया तो जाने लग गई। जब वो जाने लग गई तो राजा ने बड़ा आश्चर्यजनक घटना देखा। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय नगर में अनाउंसमेंट कर दिया, बोले मेरे राज्य में 5 साल के बच्चे से ऊपर और 90 साल के बुजुर्ग से पहले हर व्यक्ति को एकादशी करना कंपलसरी होगा। एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए, निर्जल व्रत रखना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। नहीं रह सकते तो पानी पी लो, फिर भी नहीं रह सकते तो फल वगैरह खा लो, फिर भी नहीं रह सकते तो आलू खा लो, दूध पी लो, दही खा लो, लेकिन गेहूं मत खाओ, चावल मत खाओ, दाल मत खाओ। बाकी जो व्रत की चीजें हैं केवल वही खाओ। सिंघाड़े का आटा खाओ, लौकी खा लो, गंगा फल खा लो, फल खा लो। एक बार से नहीं पेट भरता 2 बार खा लो, 2 बार खा के भी भूख लगती 3 बार खा लो, तो भी भूख लगती 4 बार खा लो। फिर भी कुछ लोग नहीं रह पाते, बोले 11 बार खा लो। एकादशी मतलब 11वां दिन लगे तो 11 बार खाओ। लेकिन अगर अन्न खाते हो तो नहीं चलेगा। जितना ज़्यादा खाओगे उतना ही आपको पुण्य कम मिलेगा, जितना कम खाओगे उतना ही पुण्य ज़्यादा मिलेगा। रात को सारी रात जागरण करो, कीर्तन करो, ऐसा उन्होंने बताया। बोले अगर फिर भी कोई नहीं रह सकता बिना खाए, फिर तो उसको गहरे से कुएं में छलांग लगा देनी चाहिए, मर जाना चाहिए, फिर जिंदा रहने से फायदा ही क्या है। अब तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, तो बोले जो व्यक्ति नहीं करेगा वो मेरा राज्य छोड़ के चला जाए। और इतने बड़े राजा थे कि सारी धरती पर ही उनका राज्य था, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ। अब तो सबको, यहाँ तक कि जानवरों को भी अन्न नहीं दिया जाता था। सब एकादशी का पालन करने लग गए। एकादशी का पालन करने से क्या हुआ, उनके अंदर भक्ति जागृत हो गई और सब लोग वैकुंठ को जाने लग गए, सब सुधर गए। एकादशी का पालन करने से भक्ति बहुत जल्दी आ जाती है। अब तो सब वैकुंठ को जाने लगे, अब नरक में कोई जाए ही नहीं। अब तो नरक में यमदूतों के हाथों में खोज लियो कि अब कोई मार खाने के लिए आ ही नहीं रहा है, किसको मारे। अब पुलिस वाले तो सोचते हैं ना आते रहें लोग, रिश्वत देते रहें। वकील सोचते झगड़े रोज हों लोगों के घर में, जैसे रोज केस आए हमारे पास।
अब तो धर्मराज, यमराज आदि सब परेशान हो गए। यमदूत डिपार्टमेंट खाली हो गया। लोग सोच रहे हम तो बेघर हो जाएंगे, हमें तो नौकरी से निकाल देंगे। जब कोई नरक में ही नहीं आएगा, पहले तो रोज सैकड़ों की तादाद में आते थे, अब तो कोई आ ही नहीं रहा है। अब तो हमें नौकरी भी नहीं रखेंगे भगवान, हमारा क्या होगा? हमारी तो आदत ही है डंडा लगाने की, हमसे कोई दूसरा सेवा तो होगा नहीं भगवान का। तो उनको डिपार्टमेंट में ऐसा लगा ये डिपार्टमेंट काम का ही नहीं रहेगा, तो ये डिपार्टमेंट को ही भगवान न उड़ा दें कहीं। तो धर्मराज जी गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहा, बोले महाराज रुक्मांगद के कारण तो ऐसा हो रहा है। बोले रुक्मांगद को भटकाओ फिर। बोले स्वर्ग की उर्वशी गई थी, उससे भी नहीं उनका मन भटका, तो भी वो पाप में नहीं लगे। तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर स्त्री बनाई और उसको भेजा। वो जब आई, रुक्मांगद जी उसके प्रति आकर्षित हो गए। आकर्षित हो गए तो उन्होंने कहा हम आपसे विवाह करना चाहते। बोले एक शर्त पे हम विवाह करेंगे, हमारी बात चलनी चाहिए, हमारी बात कटनी नहीं चाहिए, जो हम कहें वो होना चाहिए। ऐसी स्त्रियों को धुंधली कहते हैं, जो अपनी बात मनवाना चाहती हो। हमारी बात चलनी चाहिए बस। माया रूपनी स्त्री होती हैं ऐसी, और एक दैवी रूपा स्त्री होती हैं जो आज्ञाकारी होती हैं। राजा रुक्मांगद की पहले ही एक पत्नी थी, उनके एक लड़का भी था, उसका नाम धर्मांगद था। वो बहुत अच्छी स्त्री थी, सती नारी थी। अब तो क्या हुआ, आप लोगों को लेट तो नहीं हो रहा है? ये कथा पूरी कर दें? हाँ, नहीं करना पूरा? अच्छा पूरा कर दिए। नहीं 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 बोल रहे थे। अच्छा लेट नहीं हो रहा, चलो अच्छी बात है। छोटी सी कथा है, पूरी करते हो। अब तो क्या हुआ, ये आ गई। अब ये तो आई इसलिए थी उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, नरक वाला डिपार्टमेंट चलना चाहिए। क्या हुआ, आते ही इन्होंने जब देखा कि 10वीं के दिन ही अनाउंसमेंट कर दिया गया, तब तो बोले ये क्या नाटक है। बोले कोई व्यक्ति नहीं खाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट हमने सुना है। नहीं तो राज्य से बाहर हो, हम नहीं रहेंगे ऐसे, हमें तो खाने पीने को चाहिए, हमें तो बेड टी चाहिए, बेड पे ही टी चाहिए, उतरने से पहले ही चाय चाहिए। ऐसे लोग होते हैं कई बार, उनको बेड पे ही बैठे बैठे सब पूजा जाता है, करना धरना कुछ होता नहीं, गधे होते हैं, चाय पीते हैं बेड पर बैठ करके। अच्छी बात नहीं है, चाय पीना अच्छी बात नहीं। चाय में निकोटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो नशीला होता है, उसके कारण आदत पड़ जाती है। इसलिए चाय कॉफ़ी वर्जित है शास्त्रों में, इसका त्याग करना सीखना चाहिए। नहीं कर सकते कोई नहीं, पीते रहो, लेकिन भगवान का नाम जप करो, वो औषधि है। औषधि तो लो, प्रिकॉशन फॉलो नहीं कर रहे हो, ऊपर से औषधि भी नहीं ले रहे हो, तो जल्दी मरोगे। इसलिए परहेज पालन करना होता है और दवाई लेनी होती है। परहेज हम पालन करते नहीं, कोई बात नहीं, दवाई तो लो। तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, बोले नहीं हम ये सहन नहीं कर सकते, नहीं तो हम चले जाएंगे। रुक्मांगद राजा बोले, उन्होंने चमत्कार देखा था ना, उन्होंने कहा लगे तो हमारा सर मांग लो तुम, हम सर काट करके दे देंगे, लेकिन हम इस नियम को नहीं बदल सकते, ये नियम तो लागू रहेगा। अब तो रानी जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई थी, ये तो घबरा गई। इनकी पहली वाली रानी ने जब इनको लेकर के आते हुए देखा तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया, बेटे ने और रानी ने, दोनों ने। वैसे तो सौत है, एक प्रकार से स्वागत नहीं करना होता, लेकिन भक्त तो सबका स्वागत करता है, स्वागत किया। अब तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये तो सर देने के लिए तैयार है, अब क्या किया जाए। और जब ये सर दे देंगे तो फिर हमारा पति कहाँ से आएगा। ये तो बहुत सुंदर थी, ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई थी। तब इन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, आप अपने बेटे और अपनी पत्नी का सर हमें दे दो काट करके, तो हम इस नियम को लागू कर पाएंगे। अब तो पत्नी और बेटे को पता चला। बेटे का नाम क्या था, भूल गए आप लोग? धर्मांगद। क्या नाम था? धर्मांगद।
इनका नाम क्या था राजा का? रुक्मांगद। क्या नाम था? रुक्मांगद राजा। तो बोले आप अपने बेटे और पत्नी का सर दे दो। अब तो बेटे पत्नी को पता चला तो खुश हो गए। देखो कैसे भक्त थे, खुश हो गए दोनों। बोले हाँ महाराज, आप लगे तो हमारा सर कटवा दो, लेकिन ये नियम राज्य में चलना चाहिए, क्योंकि राजा संतान का कल्याण चाहता है। राजा पुत्रवत मानता है सारी प्रजा को, अच्छे राजा। आजकल तो हम लोग वोट का दुरुपयोग करके गंदे राजा बनाते हैं, चुन करके लाते हैं। हमें अकल होनी चाहिए कि भक्तों को हमें चुनना सीखना चाहिए, अच्छे लोगों को वोट देनी चाहिए, गंदे लोगों को वोट नहीं देनी चाहिए। अच्छे लोग हमारा अच्छा करना चाहते हैं। तो राजा ने तो नियम बनाया था। देखो अपनी प्रजा का कल्याण, नियम को बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी के लिए मारने के लिए तैयार हो। बोले लगे तो मैं पत्नी मार दूंगा, लेकिन मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत नहीं तोड़ूंगा, ना तोड़ने दूंगा किसी को। पत्नी खुश हो गई, इधर बेटा भी खुश हो गया। लेकिन बेटे को देख करके पत्नी रोने लग गई और माँ को देख करके बेटा रोने लग गया। बोले पहले मेरे को काटो, वो कहता है पहले मेरा सर ले लो। अब तो जब ऐसा रोना धोना हो रहा था, उसी समय क्या हुआ, वो बोली एक काम करो, दोनों का एक साथ काटो, रोना धोना ही नहीं रहेगा। तो दोनों लोग खुश हो गए। भक्त थे, मरने से डरते नहीं थे। उन दोनों लोगों ने सर नीचे कर दिया। अब तो राजा ने तलवार उठाया। तलवार उठा करके जोर से मारने के लिए, वो एक साथ दोनों का सर कट जाए इस हिसाब से पूरी ताकत के साथ उसने तलवार मारा। जैसे ही मारने के रास्ते में बीच में हाथ आया तो हाथ पकड़ लिया किसी ने। देखा किसने हाथ पकड़ा, मैं इतनी ताकत से हाथ मार रहा था। देखा साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं सामने। बोलो विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु खड़े। भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले राजन, आपको इस संसार में रहने की जरूरत नहीं, आप तो इतने बड़े भक्त हैं, आप वैकुंठ चलो, आपको जेल में रहने की जरूरत नहीं है। आप बड़े आज्ञाकारी हैं, आप प्राण देकर के भी आज्ञा का पालन करते हैं और आपका परिवार इतना सुंदर बन गया है। आप सब लोग, पत्नी भी चलेगी आपकी और आपका बच्चा भी चलेगा और आप भी चलिए। कहाँ चलिए? क्यों? ये संसार कैसा है? कुंठ जगत है और भगवान का धाम कैसा है? वैकुंठ। कुंठ मीन्स द प्लेस वेयर इज कुंठा, दैट इज कॉल्ड the place where is kuntha, that is called kuntha lok, and the place where there is no kuntha, that is called वैकुंठ लोक। ऐसा स्थान जहाँ कष्ट है उसे कुंठ जगत कहते हैं, मृत्यु लोक कहते हैं। ये संसार है, और जहाँ कष्ट नहीं है उसे वैकुंठ लोक कहते हैं। बोले चलो वैकुंठ। राजा बोले हम ऐसे वैकुंठ नहीं जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? बोले हमारी प्रजा बहुत नियम के साथ एकादशी का पालन करती है, हम प्रजा को साथ में लेकर के जाएंगे। बोले तुम जिसको कहोगे हम सबको लेकर के चलेंगे, लेकिन हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें यहाँ संसार में नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें वैकुंठ लेके जाएंगे। आखिर में पूरा अयोध्यापुरी भगवान के धाम को, वैकुंठ को चली। और उसके बाद फिर से दूसरे लोग आए जो भगवान के नियमों को तोड़ने वाले थे, उनको फिर से संसार में गिरना पड़ा। हम लोग उन्हीं लोगों में से हैं। अब हम अगर अपने आप में सुधर जाएंगे तो हम फिर से कहाँ चले जाएंगे? वैकुंठ। सुधरने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हमें ठोकर लगती है, तो ठोकर लगती है हम किसको चिल्लाते हैं? मम्मी, है कि नहीं? हमको लगता है मम्मी हमें बचाएगी, मम्मी से प्रेम है, इसलिए क्या चिल्लाते हैं? मम्मी। तो मम्मी फिर ध्यान भी करती है कि नहीं? जिसका पापा ध्यान कर रहा है तो वो क्या चिल्लाता है? पापा। जिसका कोई ध्यान नहीं करता तो क्या चिल्लाता है? केवल वो वैसे चिल्लाता है, कोई ध्यान नहीं करने वाला नहीं, किसका नाम बोलेगा बेचारा। हाँ, उसको कोई दिमाग में नहीं आता, पापा 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 ऐसे करता है। कोई व्यक्ति ऐसे करता है, कुछ भी लोग मुंह से निकालते हैं आवाज। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनका भगवान ध्यान करते हैं, वो क्या चिल्लाते हैं? कृष्णा, गोविंदा, राम, हे भगवान। वो किसको पुकारते हैं? भगवान को।
तो भगवान फिर ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, रोज एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत किसी की सहायता हमें लेनी है तो नाम से होती है। किससे होती है? नाम लेके ही तो बुलाएंगे ना किसी को। तो भगवान को कैसे बुलाना चाहिए? नाम से बुलाना चाहिए। नाम में ये महामंत्र कलयुग के लिए बड़ा शक्तिशाली है। इस नाम को सुनते ही भगवान बहुत जल्दी आते हैं। ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। एकादशी के दिन कोई इस महामंत्र को जप करता है तो उसको कई गुना जप करने का फल मिलता है बाकी दिनों की अपेक्षा। इसलिए हमें इस महामंत्र का रोज जप करना चाहिए, इसका कीर्तन करना चाहिए। 108 बार अगर इस मंत्र को बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कितने बार हो गया? 1 बार। फिर से बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितने बार हो गया? 2 बार। फिर तीसरी बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कितने बार हो गया? ऐसे इसको कितने बार कम से कम बोलना चालू करना चाहिए? 108 बार बोलेंगे तो 1 माला हो जाएगी, 216 बार बोलेंगे तो 2 माला हो जाएगी। ऐसे कम से कम हमें 16 माला तक एक दिन में करना चाहिए। अब एकदम से तो 16 माला कर नहीं पाएंगे, उसमें 2.5-3 घंटे लगेंगे। इसलिए 1 माला से सबने चालू करनी चाहिए और 1 महीने तक करते करते फिर 1 माला बढ़ा देनी चाहिए। फिर 2 महीने करते करते फिर 1 और माला बढ़ा देनी चाहिए तीसरे महीने में। ऐसे करते करते जल्दी से 16 माला तक पहुंच जाना चाहिए। जब हम ऐसा जप करते हैं, पहला काम, सबसे पहले तो हमें कोई समझाएगा तब समझ में आएगा ना। जानवरों को थोड़ी कोई सुधार सकता है, मनुष्यों को सुधार सकता है। हमने उदाहरण लिया कुत्ते वाला, है कि नहीं? तो अभी हम कौन से शरीर में हैं? मनुष्य शरीर में हैं। हम न पानी के जीव में हैं, न वृक्ष के शरीर में हैं, न जानवरों के शरीर में हैं, न कीड़े मकोड़े के शरीर में हैं, न पक्षियों के शरीर में हैं, न पेड़ पौधों के शरीर में हैं। किसके शरीर में हैं? मनुष्य शरीर में। हमने बताया था पानी के जीव कितने प्रकार के होते हैं? 9 लाख। कितने? 9 लाख। पेड़ पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 20 लाख। कितने? कीड़े मकोड़े कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 11 लाख। कितने हो गए? 9 लाख पानी के, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 9 और 11 कितने हो गए? 20। 20 लाख पेड़ पौधे, 40। 10 लाख पक्षी, 50। 10 लाख तरह के पक्षी होते हैं सृष्टि में। 30 लाख प्रकार के जानवर, कितने हो गए? 80। 4 लाख प्रकार के मनुष्य, कितने हो गए? 84। कितने प्रकार के योनियां पाई जाती हैं? 84 लाख प्रकार के शरीर पाए जाते हैं। सबसे बढ़िया शरीर, समझदार शरीर किसको बनाया? मनुष्य शरीर को। और इसमें भी हम भगवान की शरण में नहीं गए, फिर से हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, जो बड़ा दर्दनाक है। अब बेचारा कुत्ता है, इसको समझ में नहीं आएगा, हम समझ सकते हैं। वो तो यहाँ कथा चल रही, यहाँ भी सूंघ रहा है, कुछ मिल जाए यहाँ पर मेरे को खाने पीने के लिए, है कि नहीं? लेकिन हम आदमी बन करके कुत्ते से भी गए गुजरे हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, FCI कंपनी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अनाज की कंपनी होती है भारत की, इसने क्या किया, परीक्षा किया आदमी की और जानवर के साथ, कुत्ते के साथ। तो उन्होंने क्या किया, सड़ा गेहूं था, गेहूं सड़ गया था, बेसन सड़ गया था, गेहूं सड़ गया था, गेहूं का ब्रेड बनाया और उसको क्या किया, बेसन में डुबो करके फ्राई करके पकौड़ा बना दिया, ब्रेड पकौड़ा बना दिया। ब्रेड कैसा हो गया था, सड़ गया था, क्या बना दिया उसको, ब्रेड पकौड़ा बना दिया, सामने रख दिया। तो कुत्ते को पहले ऑफर दिया गया, कुत्ता गया, सूंघा, समझ गया सड़े का बनाया है,
सड़े ब्रेड का बनाया है, छोड़ के चला गया। इंसान घाप 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 करके खाने लग गया। आदमी बोले ब्रेड पकौड़ा, खाने लग गया। तो हम लोग संसार में इतने बेवकूफ हो गए हैं कि हम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो गए। जबकि होना क्या चाहिए, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, देख के चलना चाहिए। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है जानना चाहिए। जानने के लिए क्या कहलाता है, ये सत्संग होता है। जानने के लिए क्या उपाय है, सत्संग है। स्कूलों में ये शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कूलों में क्या जानने को मिलता, पेट कैसे भरा जाए। और बिना पढ़ाई के भी जानवर लोग पेट भर लेते हैं। इसलिए स्कूलों में जाकर के पेट भरने की शिक्षा ले लिया तो कौन सी बड़ी बात की। लेकिन भगवान से मिलना है, भगवान कौन है, हम कौन है, इस संसार में क्यों गिरे, यहाँ से कैसे सारी समस्याओं को कैसे समाधान करें, हाउ कैन वी स्टॉप द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, कैसे इस चक्र को बंद करें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारी मूलभूत समस्याएं, इसको बंद करके कैसे भगवान के धाम को जाएं, वैकुंठ में जाएं, वो हमें करना है। तो हमें तो ये सबसे बड़ी शिक्षा ये लेनी पड़ेगी। उसके लिए सुधरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा संसार क्या है, जेल है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सत्संग करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, कथा सुननी है। दूसरा काम क्या करना है, जप करना है नाम का। क्या करना है, नाम का जप करना है, महामंत्र का जप करना है। तीसरा काम एकादशी का व्रत करना है। कल एकादशी है, सब लोग एकादशी का व्रत कल से ही जीवन में चालू कर दो, मौका है, ठीक है। इतने। और चौथा काम गीता भागवत रामायण वगैरह ये सब पुस्तकें हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि भगवान की बात कौन सी है, भगवान क्या कह रहे हैं, माँ क्या कह रही है, बाप क्या कह रहा है, संसार क्या कह रहा है। हमने देखा पहले किसकी बात सुननी चाहिए, तो भगवान कहाँ पर बात बताएं अपनी, गीता में, भागवत में, रामायण में, महाभारत में। इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, उससे पता चल जाएगा कि हाँ माँ वही बात कह रही है क्या जो भगवान कह रहे हैं, तो माँ की भी बात माननी चाहिए। चाचा भी वही बात कह रहा है जो भगवान कह रहे हैं, तो चाचा की बात भी माननी चाहिए। अगर वो लोग अलग कह रहे हैं, भगवान कुछ अलग कह रहे हैं, तब किसकी बात माननी चाहिए, भगवान की बात मानना चाहिए। तो हमें कितने काम करने हैं, 4। पहला काम सत्संग सुनना है, कथा सुनना है, जैसे आप लोग कथा में बैठे। दूसरा काम माला जपना है, नाम जपना है महामंत्र का। तीसरा काम एकादशी का व्रत रखना है। चौथा काम भागवत गीता रामायण महाभारत इन पुस्तकों को पढ़ना है, चाहे 5 मिनट पढ़ो 10 मिनट पढ़ो, ये 4 काम करने, ठीक है। ये मौका है हमारे पास। तो हम एक भजन गाएंगे, उसके बाद विराम दे देंगे, छुट्टी कर देंगे। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा हरि गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। प्रभु गुण गा हरि गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। हमने कितनी कथाएं सुनाई, कौन कौन सी। सबसे पहले किसकी कथा सुनाई थी, कहानी कौन सी सुनाई थी सबसे पहले, किसान वाली, देवा पंडा जी की नहीं, उससे पहले एक और कहानी सुनाई थी। हाँ, बिजली वाली, बिजली गिरती थी, खुरपा बेच करके उसने भगवान को सर्वस्व दे दिया, समर्पित कर दिया, भगवान को सब सौंप दिया। तो खुरपे वाली किसान, गरीब आदमी वाली, जब बिजली गिरती थी। दूसरी स्टोरी कौन सी सुनाई, देवादास, देवा पंडित जी वाली कथा सुनाई। तीसरी कौन सी सुनाई, कौन सा, हाँ रुक्मांगद जी की, कौन सी, उनके बेटे का नाम क्या था, धर्मांगद। ये
3 कहानियाँ कथाएं सुनाई हमने। ये वास्तव में घटना जो घटी वो वाली सुनाई है हमने। ऐसा नहीं कि कोई कहानी बना के सुनाई हो बच्चे के लिए, नहीं, ऐसा हुआ है। तो आप तीनों कहानियों को याद रखोगे और भूल जाओगे तब कैसे याद करोगे? सोच के। नहीं, भूले ही नहीं हम। भूलने अगर नहीं चाहते तो क्या करना पड़ेगा? ये कथा हमें दूसरे को बतानी पड़ेगी। अपने दोस्तों को बताओगे, घर में बताओगे, बाकी लोगों को बताओगे। तीनों स्टोरी जब सुनाओगे ना और जब दूसरों को सुना दोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे। फिर हमेशा याद रखने का उपाय है ये। तो सब लोग सुनाएंगे किसी न किसी को, रोज सुनानी है। कैसी कथा थी? अच्छी थी ना? कितनी सुंदर शिक्षा थी इसमें। तो जैसे हमने सुनाया वैसे ही आप सब सुनाओगे। पूरे स्कूल के एक एक बच्चे को आ जानी चाहिए ये तीनों स्टोरी, ठीक है? हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले भजले हरि भजने का। कुछ बच्चे खड़े होकर के जंप लगा सकते हैं, कूद सकते हैं, बड़े भी जंप लगा सकते हैं। कीर्तन में नाचना चाहिए। आज नाचने वाली बात बताई कि नहीं हमने? अर्थात खुशी वाली बात बताई या दुखी वाली बताई? तो जब खुशी मिलती है तो नाचते हैं कि नहीं? हाँ, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले प्रभु गुण गा हरि गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा। देखो ये मौका है हमारे पास। संसार जा रहा है, संसार काल के वशीभूत होके जा रहा है। हम एक दिन मर जाएंगे। मरने से पहले ही हमें भगवान के धाम में जाने का प्रोग्राम बनाना है। चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी। चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। कूदो। हरि भजले हरि भजने का मौका। ध्यान दो, कोई हमारा साथ नहीं देगा, भगवान ही साथ देते हैं। नहीं माता पिता बंधु जगत में साथी कोई तेरा। नहीं माता पिता बंधु जगत में साथी कोई थे। जिन्हें तुम अपना समझे हो, पराये संग में धोखा है। जिन्हें तुम अपना समझे हो, पराये संग में धोखा। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि बोल, जोर से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। और आवाज निकालना है थोड़ा सभी ने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा हो गई है, अब लास्ट कीर्तन चल रहा है। शुरुआत में आपने बहुत बढ़िया कीर्तन किया था। जो जोर से बोलेगा उसको मोबाइल इनाम में दिया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है जिस मोबाइल से।
मौका है आपके पास, फिर से आपको चांस मिल रहा है। जो जोर से बोलेगा और जो ऊंची जंप लगा के इसको छू के दिखा देगा, उसको दूसरा मोबाइल दिया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो कोई खड़ा होकर के जंप लगाता है ना तो उसके पाप कट जाते हैं। कीर्तन में नाचने से पाप कटते हैं और शादी में नाचने से पाप आ जाते हैं। मौका है, इसलिए बड़े लोग भी खड़े हो सकते हैं, उनके सर पे भी पाप कम नहीं है। सब लोग, बड़े लोग भी खड़े होकर के थोड़ा सा अपने शरीर को हिला सकते हैं, थोड़ी थोड़ी जंप लगा सकते हैं। जो बच्चे हैं वो 2-2 फुट ऊंचा कूदेंगे और जो बड़े, जो मोटे ताजी हैं वो 2-2 इंच ऊंचा कूदेंगे। 2 इंच ही सही, लेकिन कूदना जरूर है सबने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।